गुड मॉर्निंग। आज पाइथन का ये तीसरा सेशन शुरू कर रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो कंपाइल होता है उसमें कितने फेज होते हैं। तो दैट इज फेज ऑफ कंपाइलेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोकन और कितने तरह का टोकन होता है। तो फेज ऑफ कंपाइलेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, उसके बाद तब हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है और वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर के द्वारा ऑप्टिमाइज किया जाता है। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो हमारा मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करता है। उसके बाद का जो लास्ट टू है, जो रेड कलर है मैंने दिखाया है, ये मशीन डिपेंडेंट के लिए है। ओके, तो ये हाँ, तो अब पहले उस वो बात करेंगे ये दोनों अलग क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग ये समझें कि जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 प्रोसेस है और हम अ, बात करें पाइथन की, तो यहाँ तक जो है हमारा जो 5 जो होगा, 5 प्रोसेस में हमारा वो बाइट कोड जनरेट हो जाएगा जो जिसको हम सिस्टम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और ये दो वाला जो बचेगा, जो सिस्टम डिपेंडेंट कोड जनरेटर है, ये काम हमारा वो वर्चुअल मशीन या इंटरप्रेटर करता है, जावा के से भी और यहाँ भी। तो हमको सिस्टम डिपेंडेंट जो बनाना पड़ता था पहले, सी या सी प्लस प्लस केस में पूरा कंपाइलर बनाना पड़ता था, अब हमको सिर्फ ये मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेटर ही बनाना पड़ेगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। वो हम किसी भी मशीन पे उसको डिप्लॉय करेंगे और मेरा वो कोड वहाँ रन करेगा। तो ये तो हो गया एक बात। अब हम समझते हैं कि कोई कोड जो हम लिखते हैं, हम लोग तो एक्चुअली हम लोग कंपाइलर डिजाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग टोकन ही पढ़ेंगे। लेकिन टोकन समझ में आए कि टोकन क्या है और क्यों जरूरी है, इसके लिए हम समझ रहे हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है कि इट ब्रेक द प्रोग्राम इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। When lexical analyzer read a source code, it scan the code letter by letter or character by character, and when it encounters a white space, operator symbol, special symbol, then it decides that word is completed. ठीक है, तो हम एक एक वर्ड पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे लिखते हैं हम लोग प्रिंट ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो प्रिंट के बाद PRINT, प्रिंट के बाद जो जैसे ही पैरेंथेसिस शुरू हुआ तो वो हमारा हो गया स्पेशल सिंबल। जैसे ही स्पेशल सिंबल जैसा ही शुरू हुआ वैसा ही पाइथन समझ गया कि मेरा एक वर्ड कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रिंट। ओके, तो ऐसे ही हर कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, हर छोटे छोटे चीज को वो अलग अलग बांट देता है। क्यों बांटता है? ठीक है, अब ऐसा समझिए कि एक इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो क्या करेंगे हम? इंग्लिश का वर्ड है, डिक्शनरी में हम उसका मीनिंग देखते हैं, तो डिक्शनरी पहले उठाएंगे, फिर उसमें खोजेंगे, उसका मीनिंग पता चलेगा हमको तो लिखेंगे। ये हिंदी में है, इंग्लिश में करना है या इंग्लिश कोई भी हो, डिक्शनरी यूज करेंगे। तो लेक्सिकल एनालाइजर टोकन में कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को, इसीलिए कि टोकन बाय टोकन वो उसको एनालाइज कर सके कि हमारा ये क्या है, जो हमारा ग्रामर है लैंग्वेज का उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, अब जब टोकन में बदल गया, जब टोकन चेंज हो गया, तो वो टोकन सिंटेक्स एनालिसिस के लिए सिंटेक्स एनालाइजर के पास भेजा जाएगा और वो क्या करेगा कि वो पार्सर जो है वो उस टोकन को सिंटेक्स चेक करेगा, अगर वैलिड है तो ठीक है और नहीं तो एरर रेज करेगा, एरर रेज कर देगा उसका। और अगर वैलिड है तो वो उसके बाद उसके पार्स ट्री बनाएगा। ठीक है, पार्स ट्री बनाएगा। अगर वो टोकन जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टोकन अगर आइडेंटिफायर के
जैसा है या आइडेंटिफायर है, तो देखेंगे अभी आइडेंटिफायर क्या होता है। अगर वो आइडेंटिफायर होता है तो हम उसको, हमारा पार्सर उसको सिस्टम टेबल में भेज देगा और वहाँ टेबल में सारा आइडेंटिफायर स्टोर होगा जो बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय यूज होता है। वही हमारा सिमेंटिक एनालिसिस होता है। सिंटैक्स ट्री और सिंबल टेबल दोनों को मिला के हमारा सिमेंटिक एनालिसिस हो जाता है प्रोग्राम का। यहाँ के बाद जब पार्स ट्री हमारा कंप्लीट हो गया तो वहीं से हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। एक कोड जनरेट होता है और कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि उसका एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके। और जब ये जब काम हो जाता है, अब इस कोड को जिस मशीन पे रन कराना है उसके प्रोसेसर आर्किटेक्चर के हिसाब से अब कोड डिपेंडेंट सॉरी जो मशीन डिपेंडेंट कोड यहाँ जनरेट होता है। और जब कोड जनरेट हो जाता है तो उसको फिर ऑप्टिमाइज करते हैं और फाइनल मेरा एग्जीक्यूटेबल बन जाता है, या एग्जीक्यूटेबल इंटरप्रेटर अगर है तो एग्जीक्यूटेबल को वो डायरेक्ट भेज देगा। ये हमारा प्रोसेस है। तो अब रहा बात कि हमको टोकन समझना है, हमको टोकन समझना है कि टोकन क्या होता है। ठीक है, ये सोर्स प्रोग्राम है और ये लेक्सिकल एनालाइजर है। लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स प्रोग्राम को पढ़ता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, या तो उसको वाइट स्पेस मिल जाए या फिर कोई सिंबल मिल जाए, तो वहाँ से उस सिंबल के बाद से वो ठीक उसके पहले से उसको कट कर लेता है, उसको कट करके उसको एक टोकन बना लेता है और टोकन को पार्सर को भेज देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो आइडेंटिफायर बनाते हैं उसमें सिंबल क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उस सब अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो अब जब टोकन हम पार्सर को दिए, पार्सर उस टोकन को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा कि उसको पार्स ट्री के लिए भेज देगा। अगर वो आइडेंटिफायर है, मतलब ऐसा कुछ है जो रिजर्व नहीं है या उसके मॉडल का पोर्शन नहीं है, पार्ट नहीं है, तो उसको सिंबल टेबल में डालेगा और फिर नेक्स्ट टोकन के लिए एनालाइजर ये लेक्सिकल एनालाइजर को पूछेगा। तो ऐसे टोकन सारा का सारा टोकन मिलता रहेगा, पार्सर ये काम करता रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब बात है कि पार्सर को टोकन तो मिल गया, अब वो टोकन हमको समझना है कि वो कितने तरह का होता है और क्या क्या होता है। तो टोकन आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ द प्रोग्राम। मीनिंगफुल हमारे लिए नहीं है, मीनिंगफुल पाइथन के लिए है। ठीक है, मीनिंगफुल पाइथन के लिए है और हर टोकन का, हर सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ ना कुछ उसका जो जो एक्सप्लेनेशन है वो लैंग्वेज के ग्रामर में होता है। तो हम लोग देखते हैं टोकन। तो टोकन, एक टोकन है आइडेंटिफायर है, दैट इज टोकन, कीवर्ड है, ऑपरेटर है, डेलिमिटर है, रिटर्न है। ठीक है, ये टोकन है हमारा। तो अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि टोकन, पाइथन में टोकन देखने का क्या तरीका है। हम ये, ठीक है, हम लिखते हैं इंपोर्ट टोकन और फिर लिखते हैं टोकन डॉट टोक अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये सब टोकन है और टोकन के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू भी है जिसको पाइथन यूज करता है पार्स ट्री में। तो ये हमारा टोकन है ना, इनमें अगर नेम है, नंबर है, स्ट्रिंग है, न्यू लाइन है, इंडेंट है, ये सारा का सारा टोकन है। और पार्सर का काम क्या है? पार्सर का काम है कि टोकन को चेक करना और चेक करने के बाद एरर रेज करना है ना, एक्सेप्शन रेज करना। तो हम लोग देखते हैं, ये वैसे समझने, बहुत समझने का बात नहीं है, हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारा पाइथन इस सारा का सारा रिवील कर सकता है। ठीक है, ये हमारा पाइथन का पार्सर है। देखिएगा
पार्सर एरर है, पार्सर ऑब्जेक्ट है, और ये सारा बेस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ ये पार्सर का पूरा कोड है जो इंटरनली रन करता है जब कंपाइलेशन होता है, ठीक है। और ये तो हो गया। अच्छा, सिंबल टेबल और सिंबल भी देख लेते एक बार। इंपोर्ट सिंबल, ठीक है, सिंबल नॉन टर्मिनल सिंबल ऑफ द पाइथन ग्रामर, ठीक है। क्योंकि हम लोग सी पाइथन की बात करते हैं तो वहाँ डॉट एच फाइल है, रिटेन द हेडर फाइल, रिटेन द सी, ये सारा का सारा हमारा क्या है, हमारा सिंबल है, एंड एक्सप्रेशन है, एंड टेस्ट है, आर्गुमेंट लिस्ट आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिफायर का। ओके, तो हम लोग चलते हैं वापस वहाँ पे। आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर, डेलिमिटर एंड लिटरल, ये हम लोग को 5 तरह का टोकन बात करना है। तो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है कि ये हम एज ए प्रोग्रामर, मतलब हम क्या नाम देते हैं, बाकी सब तो लैंग्वेज का अपना है, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्ट है वो, उसका लूपिंग, उसका सारा चीज़ तो लैंग्वेज का अपना ग्रामर का दिया हुआ है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग अपने मन से जो यूज़ करते हैं वो है वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, फंक्शन का नेम, मॉड्यूल का नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारा मतलब ये जो डेटा है वो प्रोग्रामर का दिया हुआ है, प्रोग्रामर अपने हिसाब से देता है, अपने सोच के, अपना अपने से सोच के देता है, ठीक है। तो हमको अगर वेरिएबल बनाना है तो हम वेरिएबल, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे प्रोग्राम में, उसका कुछ तो नामकरण करेंगे। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं घर में, या क्लास के बच्चे, या हम लोग ह्यूमन बींग, सबका कुछ ना कुछ हम लोग नाम रखते हैं, तभी तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये रमेश है, ये सुरेश है, हैं, ये अमर है। तो ठीक उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल यूज़ करेंगे, या जो ऑब्जेक्ट, जो क्लास, जो फंक्शन यूज़ करेंगे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग उसके नेम से, और उसी को हम लोग आइडेंटिफायर करें। आइडेंटिफायर मीन्स समथिंग विच इज आइडेंटिफाई, ठीक है, समथिंग बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई। ओके, सो क्या रूल है आइडेंटिफायर बनाने का। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि हम लोग कोई भी नेम, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, फंक्शन नेम, मॉड्यूल नेम, कोई भी नेम जो बनाएंगे, पाइथन क्या रूल उसमें दिए हुए, और ये जो रूल है ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज में यही है। तो आइडेंटिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर हो, जब भी स्टार्ट होगा तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, आइदर अपर केस अल्फ़ाबेट और लोअर केस अल्फ़ाबेट। साथ में अंडरस्कोर भी अलाउड है, अंडरस्कोर भी अलाउड है फॉर स्पेशल मीनिंग, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक ये एक नियम ये भी है कि हम अल्फ़ाबेट के साथ साथ अल्फ़ा न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से होगा, स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से होगा, और बाद में नंबर यूज़ कर सकते हैं, नम वन, नम टू, नम थ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वन नम नहीं यूज़ कर सकते हैं, डिजिट वन और तब नम लिखे NUM नहीं कर सकते हैं। और कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है अंडरस्कोर के अलावा, डॉट, हैश, एट द रेट,
ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। लोअर केस और अपर केस दोनों डिस्टिंक्ट हैं। कैपिटल ए से अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं और स्मॉल ए से कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो दोनों वेरिएबल अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। सबसे लास्ट में हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो कीवर्ड रिजर्व है किसी और काम के लिए इसका पाइथन का अपना, उसको हम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के लिए, है ना। जैसे इफ है, फॉर है, क्लास है, ऐसा जो भी चीज़ रिजर्व है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर के लिए। ओके। कन्वेंशन है कुछ, कन्वेंशन कहने का मतलब कि दैट ये ऐसा ट्रेडिशन है एज ए प्रोग्रामर के बीच में कि ये काम होता है, तो पाइथन में भी ये ट्रेडिशन है। वैसे ये ट्रेडिशन कि हम क्लास का नाम हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे, ये जो है कन्वेंशन जावा में भी फॉलो होता है और डॉट नेट में भी फॉलो होता है। तो यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे कि अगर क्लास का नाम दे रहे हैं तो पहला लेटर अपर केस, और अदर आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल नेम और अब ऐसा कुछ भी यूज कर रहे हैं क्लास के अलावा तो सब लोअर केस में रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कि ये प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे बाद में, अभी हम लोग सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है उसको बाद में। उसके बाद अगर दो अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, जैसे एक अंडरस्कोर नेम है, उसके बाद है डबल अंडरस्कोर नेम है, ये वाला जो है इसमें डबल अंडरस्कोर लगा हुआ है, ये है स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। ओके। और अगर ऐसा है कि दोनों तरफ है, मतलब एक तरफ डबल अंडरस्कोर है ही है और दो ट्रेलिंग अंडरस्कोर भी है, तो ऐसे आइडेंटिफायर को बोलेंगे लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। क्या बोलेंगे? लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। ये हमारा हो गया। तो क्या क्या हुआ हमारा, हम कैसे कोई आइडेंटिफायर बनाएंगे? अल्फ़ाबेट, पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्कोर हो या अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, सब चलेगा। लेकिन डॉट, सेमीकोलन, डैश, प्लस, माइनस ये सब नहीं चलेगा। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल नहीं चलेगा। रिजर्व्ड कीवर्ड भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अब कीवर्ड की बात आती है। तो कीवर्ड अलग अलग वर्जन में अलग अलग आता है। आप जिस वर्जन में आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल किए हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि आपके वर्जन में कीवर्ड कितना है। ठीक है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कैसे, बड़ा अच्छा है, मॉडल है इंपोर्ट कीवर्ड और कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, मतलब कीवर्ड लिस्ट। ठीक है, कीवर्क हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है, सारा कीवर्ड है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ये सारा कीवर्ड है। तो अब काम करते हैं हम, आईडीएली खोल के आपको दिखाते हैं, वहाँ से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पाइथन आईडीएल यहाँ पे है। लिखते हैं हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड ये है, यहाँ से हम यही कॉपी करके हम भी पेस्ट किए हैं। अच्छा, कॉपी कर लेते हैं इसको नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा कीवर्ड है।
कि कीवर्ड से हम नहीं बना सकते हैं वेरिएबल आइडेंटिफायर। ओके, तो यही है हमारा। तो यहाँ पे 35 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो ये पाइथन 3.7 में टोटल हमको कीवर्ड कितना मिला? 35 कीवर्ड मिला। तो रिजर्व्ड कीवर्ड जितना भी है सबका अपना स्पेशल मीनिंग है, जो ऑलरेडी लैंग्वेज के अपने ग्रामर द्वारा डिफाइंड है। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू देखें फॉल्स, नन, ट्रू, इस तीनों को छोड़ दें अगर, तो सारा का सारा लोअर केस है, सारा का सारा लोअर केस है। कीवर्ड्स कंटेन लोअर केस लेटर ओनली, दैट इज द फॉल्स, नन, ट्रू छोड़ के। वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। पाइथन कीवर्ड्स आर दिस वन, लिस्ट कर दिए हम। ओके, इसके बाद आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर तो हम ऑपरेंड और ऑपरेटर मतलब दो डेटा है, दो डेटा का ऑपरेशन होना है, तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ऑपरेटर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ओके, तो ऑपरेटर कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, इसके बाद आता है डेलिमिटर। डेलिमिटर्स, डेलिमिटर्स वैसा स्पेशल सिंबल जो ऑपरेटर में नहीं है, जो ऑपरेटर में नहीं है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा टोकन है, दिस इज ऑल्सो माई अवर टोकन। इसके बाद आता है लास्ट लिटरल। लिटरल क्या है? तो लिटरल है हमारा वो वैल्यू जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, है ना। इट इज द वैल्यू और डेटा लिटरली डिफाइंड इन द प्रोग्राम। अब ऐसे समझते हैं कि हम लिखते हैं a बराबर 50 इज द वेरिएबल नेम और 50 इज द वैल्यू विच इज गोइंग टू स्टोर इन द दिस वेरिएबल a। ओके, तो इस पूरे सेंटेंस को देखें, हमारा डेटा कौन है जिस डेटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं? ये दोनों हमारा डेटा ही है। ए जो है उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज सिंबॉलिक डेटा और दिस इज माय एक्चुअल डेटा। दिस इज सिंबॉलिक क्योंकि ये सिंबल के रूप में है, इसके अंदर कुछ और मीनिंग है। ए का मीनिंग यहाँ पे 50 है, तो दिस इज एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लिटरल। दिस इज कॉल्ड लिटरल, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक लिटरल। अच्छा, अब नेम वेरिएबल है और इसमें हम सुरेश को असाइन कर रहे हैं, नेम बराबर सुरेश। अब हम नेम को प्रिंट करेंगे तो सुरेश प्रिंट करेगा। ओके, तो नेम इज द वेरिएबल और वेरिएबल जो डेटा स्टोर हो रहा है दैट इज सुरेश, क्योंकि स्ट्रिंग है जैसे सिंगल कोट्स के अंदर दिया हुआ है। अब अगर हम ये कहें कि ये हमारा सिंबॉलिक डेटा है और ये मेरा एक्चुअल डेटा है, तो क्या गलत होगा? सही में ये हमारा सिंबॉलिक है, जहाँ प्रोग्राम में यूज करेंगे तो नेम नेम यूज करेंगे, दैट इज अ सिंबल। हम बोलेंगे प्रिंट नेम, लेकिन प्रिंट तो सुरेश करेगा, एक्चुअल डेटा तो यही है। तो इसको बोलेंगे हम लोग लिटरल। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये हमारा हो गया पाइथन का तीसरा सेशन। और इसमें हम लोग थोड़ा सा अभी देखेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा
करके देखेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा कैसे होता है। लिखते हैं a इक्वल टू 50। ओके, अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं नोटपैड में, लिखते हैं a इक्वल टू 50। लिखते हैं यहाँ पे num1। अब ये अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर उधर से पढ़ा जाएगा, अगर पाइथन पढ़ता है उसका सिंटैक्स एनालाइजर जो है, लेक्सिकल एनालाइजर, तो ऐसे पढ़ते 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 जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे उसको इक्वल टू साइन मिलेगा, तो बोलेगा कि यहाँ से मेरा एक लेटर कंप्लीट हो गया, एक ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। तो हमारा कितना टोकन बना? 3 टोकन बना। ठीक है, 3 टोकन यहाँ बन गया। एक और लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अब क्या है कि अब यहाँ से पढ़ते आया, जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस मिला तो एक टोकन कट गया यहाँ से, ये दूसरा टोकन, ये तीसरा टोकन, फिर यहाँ स्पेस मिला तो चौथा टोकन। ठीक है, फिर यहाँ के बाद फिर स्पेशल सिंबल, नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन। तो कितना टोकन बन गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टोकन बना। ऐसे ही हर टोकन बनता जाता है और उसको वैलिडेट किया जाता है कि सही है कि नहीं है। ओके, हम लोग आइडेंटिफायर का रूल देखे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग देखना चाहेंगे कि कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। जैसे लिखते हैं माई नेम, ये वैलिड है। माई डैश नेम ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि डैश अलाउड नहीं है। अगर हम इसी को लिखते माई अंडरस्कोर नेम तो ये अलाउड होता। ठीक है, अब लिखते हैं 1 2 3 एज, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। क्यों? कि अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए हमेशा। तो इसको हम लिखते थे वह एज 1 2 3, तो ये अलाउड था। ठीक है, लिखते हैं बेसिक @ सैलरी, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड @ सिंबल के कारण। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट नेम बराबर सुनीता, तो ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? स्पेस नहीं चाहिए था, स्पेस नहीं चाहिए था, तो स्पेस है तो क्या हो गया कि स्पेस मिलेगा। तो ये यहाँ से इसको एक टोकन, इसको दूसरा टोकन, इसको इसको तीसरा टोकन, ये चौथा, ये पांचवा, तो इतना टोकन हमारा बन गया। तो इसलिए हमको फर्स्ट और नेम के बीच में हमको स्पेस नहीं देना था। तो क्या होता है कि फर्स्ट नेम और ये पूरा एक टोकन होता। ठीक है, तो इसलिए हमको ये करना था। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस किए होंगे आप लोग कि हम लोग बोलते हैं कि स्पेशल सिंबल और अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? लेटर सपोज अगर हम करके देखते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि मान लो हम लिखते हैं कि बेसिक सैलरी, ये हमारा एक आइडेंटिफायर है और इसमें हम रखते हैं कोई वैल्यू, है ना, 15,000। तो क्या होगा कि हम लोग क्या बोले कि अगर स्पेस मिलेगा तब या कोई स्पेशल सिंबल मिलेगा तब उसके बेसिस पे ये उसको वहाँ से ब्रेक करके टोकन बना लेगा। ठीक है, अब स्पेशल सिंबल तो मिल गया बराबर। अगर मान लीजिए हम लिखते बेसिक बराबर सैलरी बराबर ऐसा, तो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते थे। ठीक है, तो कैसे बनता वाला बात, इसीलिए कि स्पेशल सिंबल को पाइथन
यूज कर रहा है को उस वर्ड के कंप्लीशन को एज्यूम करने के लिए, इसलिए उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो स्पेशल सिंबल जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी किसी खास काम के लिए पाइथन रिजर्व करके रखा हुआ है। वो खास काम क्या है? टोकन को ब्रेक करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग डेटा टाइप पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।